परम पूज्य श्री साहिब जी, मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अपनी बातें मैं एक छोटी सी घटना के आधार पर शुरू करता हूँ। एक बार एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के किसी गलती पर डांट रही थी और बार बार उसको कोस रही थी। ये लड़का बिना काम का काम करता रहता है, जब देखो बिना काम का काम करता रहता है। तो उसी तरफ से अकबर बादशाह और बीरबल शाम को टहलने के लिए जा रहे थे। आगे बढ़े तो बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, ये बूढ़ी माता क्या कह रही थी? ये बिना काम का काम बार बार कह रही थी, ये लड़का बिना काम का काम करता है, तो बिना काम का काम क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर चलें आगे फिर बताता हूँ। तो जैसे ही आगे बढ़े एक बगीचा में पहुँचे, वहाँ कई लड़के खेल रहे थे और बगीचे में एक झाड़ पर बर्रे का छत्ता लगा हुआ था और एक लड़का छत्ते में पत्थर मार दिया और वो बर्रे वहाँ से उड़ी और आके सब लड़कों को काटने छेदने लगी और सब चिल्लाते हैं, रोते हैं, भागते हैं इधर उधर। तो बीरबल ने कहा, हुजूर यही है बिना काम का काम। अब क्या काम था लड़के को जो पत्थर मार दिया, लेकिन मज़ा आता है कुछ ऐसे उल्टा पलटा करने में और फिर खूब पेट भर लोग दुख पाते हैं, पछताते हैं। तो इसे कहते हैं बिना काम का काम। केवल वो लड़के ही नहीं बिना काम का काम करते और ऐसा काम करके दुख बटोरते। सब लोग तो जिन्हें बड़े कहते हैं, सयाने कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं, वे भी तो दुख बटोरने वाला काम खूब करते हैं ना। और जिन जिन कर्मों से दुख मिले वो सब बिना काम का काम है। लोग गाली देते हैं, गाली देने से, बकने से कौन सा फायदा होता है? बिना काम का काम है कि नहीं? पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब खाते पीते हैं, इनसे कौन सा लाभ होता है? बिना काम का काम है कि नहीं? पैसा जेब से नष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं दुकान से जा कर के खरीदना और फिर उसको खाते हैं और खा कर के जहाँ तहाँ थूकना, जहाँ तहाँ धुआं उड़ाना और उस नशे से प्रभावित हो कर के जहाँ तहाँ पड़े रहना और फिर उससे बीमार हो कर के उसके दुष्परिणाम से अनेक प्रकार से शरीर त्रस्त होना, इलाज करवाना, उसमें पैसा बर्बाद करना, घर के बच्चों के संस्कार बिगड़ जाते हैं, वे भी दुष्कर्म और दुर्गति की ओर चले जाते हैं। पत्नी, बहनें, माताएं अनाथ होती हैं और फिर इलाज में बहुत सारा पैसा नष्ट होता है। कितना लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है। बिना काम का काम ही तो है ना। ये बिना काम का काम हम लोग बंद करें, काम से काम रहें, काम का काम करें। काम का काम है कि जिस कार्य को करने से पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हो, वो काम का काम है। हम इन लाभों को समझें। सामाजिक लाभ भी होना चाहिए। हम जहाँ रह रहे हों, समाज के लिए भी हमारे जिम्मेदारियां हैं। रास्ते में चलते चलते अगर कहीं ईंट पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में तो हटा दें। ये हमारे कर्तव्य हैं, हमारी जिम्मेदारी है।
हमारी मानवता होगी, इंसानियत होगी। इंसान होने के नाते हम किसी इंसान के थोड़ा भी काम आ जाएं तो हमारे में इंसानियत मानो जन्म लिए है। तो रास्ते में चलते चलते कहीं कांटे पड़े हों, कहीं पत्थर पड़ा हो तो हटा दे, क्या लगता है इसमें। एक बार एक हमारे गुरुदेव जी के एक भक्त थे, श्री प्रेम प्रकाश जी। इसमें कुछ लोग जानते होंगे, उनका नाम तो सुने ही होंगे। तो वे नौजवान थे, एक बार वे कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनके पैर में कांच गड़ गया और संभाले किसी तरह पैर से निकाले और आए घर और पिता से बताने लगे कि पिताजी पैर में कांच गड़ गया। तो पिता ने तुरंत छूटते हुए पूछा, तो कांच गड़ गया है तो उसको रास्ते से फेंका कि नहीं। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कितना गड़ा, ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ, ज़्यादा परेशानी तो ना हुई, लेकिन उन्होंने सबसे पहली बात यही पूछा कि रास्ते में पड़ा था तो तूने फिर हटा उसे फेंका कि नहीं दूर। कहे हाँ फेंका। कहा ठीक है, जाओ दवाई करवा लेना पैर में। तो इस प्रकार से ये एक अच्छे पिता, अच्छी माँ की सलाह होती है कि अच्छे संस्कारी बच्चे बने, जो बच्चों को बहुत प्यार, स्नेह, दुलार और उनकी हर इच्छाओं को पूरी करने के लिए लगे रहते हैं। तो वे बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाते, उनकी मानसिक शक्ति को उनके व्यक्तित्व में नहीं फैला पाते। फिर सबके पास है वो शक्ति आगे बढ़ने की, संस्कारी बनने की, महान बनने की, सुख के रास्ते पर चलने की शक्ति सबके पास है। उस शक्ति को हम कैसे उद्घाटित करें, उस शक्ति को माता पिता भी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। जब तक किसी शक्ति का प्रयोग नहीं होगा, बिना प्रयोग के कोई शक्ति बढ़ती नहीं है। जैसे विद्या की शक्ति, काम करने की शक्ति। तो जब कोई व्यक्ति पढ़ता है और फिर पढ़ाता है तो विद्या का उपयोग होता है, और जब उपयोग होता है तो जितना ही उपयोग होता है उतना ही वो शक्ति बढ़ती ही तो है ना। सरस्वती के भंडार में बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये ऐसी चीज़ है, आपके पास रुपया, पैसा, अनाज, कपड़ा, कोई चीज़ हो, किसी को देंगे तो भौतिक गणित के आधार पर आपको लगेगा कि हम दे रहे हैं तो उतना रुपया घट रहा है। लेकिन आप ज़रूरतमंदों में और संत गुरुजनों में, पवित्र आत्माओं में देते हैं तो गणित के हिसाब से तो लगेगा कि घट रहा है। आपने किसी को 100 रुपया दे दिया, आपके पास 500 थे, तो 100 रुपये दे देने से 100 रुपया कम हो गया, 400 बचा। लेकिन सब जगह यही नियम नहीं लगता है, गणित का नियम सब जगह नहीं लगता है। जरूर 400 रुपये आपके बचे हैं, 100 रुपया घट करके, लेकिन अब आप अपने मन से पूछिए, आपके मन में कितनी प्रसन्नता होगी। हमने 100 रुपया किसी के काम में दे दिया, खर्चा किया, कितनी प्रसन्नता मिलेगी। 10 साल बाद भी वह व्यक्ति मिलेगा तो कितना विनम्रता और प्रसन्नता से आपसे मिलेगा, और आपको भी स्वाभिमान रहेगा कि हमने इनको असमय में 100 रुपये की मदद किया, और वह आपका एहसान मानेगा। और किसी को आप हिसाब दीजिए, लीजिए, 100 का, हजारों लाखों रुपए का हिसाब किताब किया जाता है, वो याद रहता है क्या? कुछ नहीं याद रहता। आपके जेब से किसी ने 50 रुपया चुरा लिया और आपने 50 रुपया किसी को दान में दे दिया, दोनों हिसाब से आपके पास से पैसे निकल गए ना। लेकिन किसी ने चुराया
और किसी को आपने दान दिया, दोनों कर्मों में अंतर है कि नहीं? मन की भावनाओं में अंतर रहेगा कि नहीं? एक मिलेगा तो उसको पाते ही आप तुरंत डांटेंगे, हो सकता है 2 चांटे जड़ दें कि तूने चोरी किया। लेकिन एक मिलेगा तो आप खुश हो जाएंगे, वह भी खुश हो जाएगा, कृतज्ञता ज्ञापित करेगा कि आप कितने दयालु हैं, आप कितने अच्छे हैं, शीलवान हैं, कि जो आप हमको समय से कुछ सहयोग कर दिए, मदद किए हमारी, और आपको लगेगा कि ठीक है, हमारे पास था, इनकी ज़रूरत थी, हमने दिया, अच्छा किया। कुआं से पानी निकलता है तो क्या कुआं का पानी घट जाता है क्या? नदी निरंतर पानी को आगे बहाती रहती है, बढ़ाती रहती है, आगे रोक कर नहीं रखती है। इसीलिए नदी का पानी सदैव स्वच्छ रहता है। वृक्षों से फल लगते हैं और फलते हैं और मालिक तोड़ लेता है, और तोड़ते समय डंडे भी देता है उनको। लेकिन क्या वृक्ष कभी स्ट्राइक करते हैं, कभी हड़ताल करते हैं क्या कि नहीं नहीं, इसने हमारे फल ले लिया था अथवा हमें डंडे मारा था, अब मैं फल नहीं लगूंगा, अब अगली बार इनको फल नहीं दूंगा, ऐसा कभी कहता है? पुनः फल आते हैं और फिर खूब फल खाने को मिलता है। इसी प्रकार काम का काम करें। हमारे पास सामाजिक कुछ जिम्मेदारियां हैं। समाज में रह करके हम कुछ ऐसा व्यवहार करें कि लोगों को खुशियां मिले। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। एक संत हुए हैं पूज्य पथिक जी महाराज, बहुत अच्छे संत थे। उनके भजन बड़े प्यारे प्यारे भजन हैं, साफ स्पष्ट शब्दों में और सबके गाने लायक। उन्हीं का ये भजन है। पूज्य पथिक जी महाराज कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हम इंसान बने। शैतान, इंसान और भगवान, ये 3 श्रेणियां हैं इन्हीं मनुष्यों में बहुत श्रेणियां हैं। इन्हीं में शैतान प्रकृति के कुछ लोग होते हैं, जो लोग किसी को मारते हैं, सताते हैं, चोरी करते हैं, दुख देते हैं, उनके धन, जमीन, पैसे, इज्जत, आबरू, सम्मान को लूटते हैं, वे शैतान प्रकृति के लोग हैं। ऐसे लोगों की समाज में कमी नहीं है। एक बाघ, भालू, शेर, चीता भी उतना क्रूर और हिंसकी नहीं होता है कि जितना एक शैतान प्रकृति का मनुष्य होता है। दूसरों को सताने में, लूटने में, मारने में, काटने में, दूसरे प्राणियों को दुख देने में, दुनिया में कोई ऐसा जानवर नहीं होगा जितना कि क्रूर कठोर मनुष्य हो सकता है। अगर कोई भगवान हो, वो आकर के संसार के समस्त प्राणियों से पूछने लग जाए, और वो सबसे पहले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से पूछे कि हे पक्षियों, तुम बताओ कि तुम्हारे लिए कोई समस्या है, कोई दुख तकलीफ है, तो समस्त पक्षी एक स्वर से यही कहेंगे कि भगवान, हमें एक ही समस्या है और कोई समस्या नहीं है। ना हमें पशुओं से कोई समस्या है, ना हमारे जात बिरादरी पक्षियों से कोई समस्या है, और ना जल में रहने वाली मछलियों से कोई समस्या है। इन धरती पर रहने वाले 2 पैर के इन जानवरों से हमें समस्या है। आप इन्हीं को हमारे पास से उठा लीजिए, हम बहुत सुखी हो जाएंगे। तो कौन है वो पक्षी? किससे घबरा रहे हैं? मनुष्य से। जमीन पर रहते रहते ही उड़ते हुए आकाश में उन पक्षियों को तीर गुलेल से, बंदूक से मार देता है और वो बेचारे गिर जाते हैं। मनुष्य की क्रूरता है ना। मछलियों से, जलचर प्राणियों से कोई पूछे तो वे भी यही जवाब देंगे
कि ना हमें जलचर प्राणियों से खतरा है, ना नभचर प्राणियों से और ना पशुओं से। हमें खतरा है केवल इन 2 पैर वाले मनुष्यों से। इन्हीं को यहाँ से हटा लीजिए बस। और पशुओं से कोई पूछे, धरती पर रहने वाले, तो वे भी यही जवाब देंगे, ना जलचर से, ना नभचर से, और ना हमारे जात बिरादरी किसी चौपाए जानवरों से हमें खतरा है, इन 2 पैर वाले मनुष्यों से ही खतरा है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? मनुष्य है। तो भाई हम इन शैतान प्रकृति के प्राणियों में अपनी गिनती ना रखें। सामाजिक हमारे जो दायित्व हैं, तो हम सामाजिकता के लिए और अन्य प्राणियों के लिए भी दया भाव रख कर के सेवा करें, अपने कर्तव्यों पर रहें। और कुछ लोग होते हैं इंसान प्रकृति के। इंसान उसे कहते हैं जो स्वयं कमाता है और अपनी मेहनत की कमाई का खाता है। वो किसी को परेशान भी नहीं करता, लेकिन अपनी चीज़ किसी को वो सेवा में भी नहीं लगाता है। सहज इंसानियत मनुष्यता के रास्ते पर वे चलते हैं और कमाते हैं, खाते हैं। तो ठीक है, बहुत आगे है वो। उन शैतान प्रकृति के प्राणियों से इंसान हो जाना बहुत आगे है। इंसान, कम से कम हमें इंसान तो बनना ही चाहिए। लेकिन इंसान से भी कुछ और आगे बहुत बढ़े चढ़े लोग होते हैं। बीच में और श्रेणियां हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं मैं बढ़ाऊंगा। अगली बात यह है कि भगवान किसे कहेंगे? भगवान कहाँ मिलता है? संसार में आप पता लगा लीजिए, आज तो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक अनेक संसाधन हैं, गाड़ी मोटर, हवाई जहाज और विमान, जेट विमान, ग्रह उपग्रह, अनेक अंतरिक्ष की भी जानकारियां खूब मनुष्य ले रहा है। और पता लगा लो कहीं कोई भगवान रहता हो किसी दूसरे लोकांतर में, कहीं कोई भगवान नहीं बैठा है। कहीं कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आकर के आपको कुछ अलौकिक शक्ति दे जाए। आप अपने कर्मों से जो करते हैं, वह कर्म के संस्कार ही आपकी शक्ति बनती है, अच्छाई के रूप में या बुराई के रूप में। जो आप करते हैं वही तुमको मिल रहा है, जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। उठो मानो आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। इसलिए हम अपने कर्मों को महान बनावें। इसी धरती पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने महान हैं, क्या पूछना। बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद, नानक, श्री राम, श्री कृष्ण, कन्फ्यूशियस, लाओत्जे, सुकरात, अगणित नाम हैं, गिनाया नहीं जा सकता। अभी वर्तमान के इधर इस शताब्दी में हुए महापुरुष सद्गुरु विशाल देव, सद्गुरु अभिलाष देव, सद्गुरु निर्मल साहेब जी, बहुत संत महापुरुष हुए, एक से एक दिव्य महापुरुष, ज्ञान, संयम, साधना, सेवा, भक्ति, त्याग से भरे हुए। ऐसे संतों गुरुजनों को ही भगवान कहते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा है, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भजुनर दुतिया और न कोय। विचार करो और अपनी बुराइयों को, दोषों को, अवगुणों को, अपने मन की गंदगी को त्याग करो। जो ऐसा कर लिया है वही संसार से तर गया है। तो जिसने अपने जीवन में सुधार ला लिया, अपने दोषों को त्याग दिया, वही भगवत स्वरूप है और फिर वही महान है।
जो अपने दोषों को, अपनी बुराइयों को, अपने अवगुणों को छोड़ दिया, वही तरता है और वही तारता भी है। तारने वाला भगवत स्वरूप है, और जो तर गया है वही किसी को तार सकता है। जो पढ़ लिया है वही तो किसी को पढ़ा सकता है, जो जानता है वही तो किसी को सिखा सकता है। इसलिए हम खुद महानता के पथ पर चलें। महान बनने के लिए किसी देवी देवता के भरोसे ना रहें। आइंस्टीन किसी के भरोसे रह करके वो महान नहीं बने। वर्तमान में अभी श्री अब्दुल कलाम साहब किसी के भरोसे नहीं बैठे रहे। अपने कर्मों के, अपनी कार्य शक्ति के और कार्य कुशलता के और परमार्थ और नेकी के पथ पर चलने के कारण वे महान बने। और ये तो खैर भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़े चढ़े हुए लोग थे। जो आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़े, इन समस्त संतों की बात है। जो अपने मन को, इंद्रियों को, स्वभावों को अच्छा बनाएगा, ऊंचा उठाएगा, त्याग तपस्या करेगा, संयम साधना से रहेगा, अपनी मन इंद्रियों में संयम रखेगा, वही महान बनता है। इसलिए भाई साहब को अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए, और यही काम का काम है, यही साथ में रहता है, यही साथ जाता है। नहीं तो धन बटोर बटोर करके खूब बैंकों में भरते जाओ, और हमें याद होगा, उसकी गर्मी हमारे दिल दिमाग में छाई रहेगी, और लगेगा कि हमारे पास इतना रुपया है। लेकिन अगर उसको हम उपयोग करके परमार्थ में खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो रुपया क्या काम आ रहा है। कोई भी चीज़ होती है, कमाओ, उसका उपयोग करो, स्वयं को भी लाभ मिले, दूसरों के भी को भी लाभ मिले। एक संत ने कहा है, आप अगर धन को परमार्थ में लगाते हैं तो वो संग लगेगा, और अपना पेट भरते हैं तो अंग लगेगा। और ना परमार्थ में लगाते हैं और ना अपना पेट भरते हैं, बल्कि जोड़ जोड़ करके धर रहे हैं केवल, तो जंग लगेगा। क्या चाहते हैं? जंग लगाना चाहते हैं कि अंग लगाना चाहते हैं कि संग लगाना चाहते हैं? संग। परमार्थ में खर्चा करें। दीन दुखियों के सेवा करने की 3 जगहें होती हैं, सार्वजनिक और धार्मिक और व्यक्तिगत। व्यक्तिगत, पारिवारिक को भी हम व्यक्तिगत में ही जोड़ते हैं। परिवार में लगाओ अथवा अपने शरीर पर लगाओ। ये 3 ढंग है, और 3 ढंग में अगर नहीं लगाएंगे तो चौथा ढंग आ जाएगा अपने आप, विलासिता। और जब विलासिता आ जाती है तो 5वां आने में बिल्कुल देरी नहीं लगती, फिर विनाश। तो विनाश की तरफ नहीं। 3 चीज़ें अच्छी हैं, 3 तक तो रहना ही चाहिए। जितना बन सके सबको परमार्थ में भी, अपने नीति में तो ये कहा गया है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाओ। आप 1000 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया परमार्थ में भी खर्चा करो, किसी भी ढंग से। दिन दुखियों में, ज़रूरतमंदों में, सार्वजनिक सेवा में, संत गुरुजनों में, किसी ढंग से परमार्थिक दृष्टि से अहेतु की सेवा करो। जिससे हमारा हेतु है, संबंध है, वहीं केवल खर्चा करते हैं तो कोई बड़ी बात ना हुई। वहाँ तो सभी लोग करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए तो सभी लोग करते हैं, लेकिन यह भी करें। और दूसरी है ज़रूरतमंदों में, दीन दुखियों में। जब सार्वजनिक सेवा की जाती है तो कर्तव्य भाव से सार्वजनिक सेवा है। जैसे कहीं नल लग रहा है, कहीं सड़क बन रही है, तो कहीं कुआं खुद रहा है। आज अब कुआं कहाँ खुदाई होती है, लेकिन और भी अनेक ढंग से आश्रम कहीं बन रहा है, या कोई रोगी हो गया है,
या किसी को ऐसी ज़रूरत है कि इलाज के लिए खर्चा नहीं, कुछ दीजिए। किसी गरीब की बहू बेटी की शादी का मौका आ गया है तो आप वहाँ भी कुछ कर दीजिए। ये कर्तव्य भाव से सार्वजनिक सेवा है। और दीन दुखियों में, लाचारों में, रोगी है, अपाहिज हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, तो दया भाव से करिए। और तीसरी चीज़ है श्रद्धा भाव, वह है पवित्र आत्मा संत गुरुजन। श्रद्धा भाव से वहाँ करना चाहिए, अपनी खुशी से करो, श्रद्धा से करो। और वहाँ जब सेवा करेंगे तो मन बड़ा आनंदित होगा, हमने कहीं सेवा में लगाया। और सौभाग्य माना जाता है, जो लोग सेवा करते हैं वो सौभाग्य मानते हैं। जो कभी सेवा नहीं किए देख देख करके वो घबराते हैं कि देखो तो ये लोग लुटाए दे रहे हैं, अपना धन लुटाए दे रहे हैं। एक जगह एक व्यक्ति परमार्थ में खर्चा कर रहा था, लोगों में अपने रुपए कुछ दान पुण्य कर रहे थे। तो एक बड़ा सूम व्यक्ति वहाँ से निकला और घर आया तो एकदम उदास होकर के बैठ गया। तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, तो सूमिन पूछे सूम से काहे बदन मलिन, अब गांठी से कछु गिर पड़ा की काहू कछु दिन। सूमिन, सूम किसे कहते हैं? सूम माने होता है जो एकदम पकड़ करके रखता है, ना कभी खर्चा करे, ना कभी किसी को देना चाहे और ना अपने ऊपर खर्चा करे, उसे सूम कहते हैं। कंजूस, एक प्रकार का कंजूस, कंजूस थोड़ा उससे अच्छा होता है, सूम महा पकड़ वाला होता है। तो सूम की सूमिन भी थी। तो सूमिन ने अपने पति से पूछा कि आज काहे उदास हो, क्या हो गया, तुमको कहीं कुछ देना पड़ गया क्या? तो उसने पूछा था कि काहे बदन मलिन, गांठी से कुछ गिर पड़ा, तुम्हारे जेब से कुछ गिर गया क्या, कि तुमको किसी को कुछ देना पड़ गया? कहे नहीं, ना गांठी से गिर पड़ा, ना काहू कछु दिन, देते देखा और को ताते बदन मलिन। मैंने किसी अन्य को दान करते हुए देखा, इससे मेरे मन में आज बड़ी घबराहट आ गई कि कल मुझे ना देना पड़ जाए, कोई ऐसा मेरे दरवाजे ना आ जाए, नहीं मुझे भी देना पड़ जाएगा, इसलिए बड़ी घबराहट आ गई है। तो ऐसे लोगों को कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। वो जोड़ जोड़ करके धरना जानते हैं, जोड़ी जोड़ी धन कीन ठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे, उनकी दशा होती है। इसलिए हम जो बन सके समाज के लिए। और दूसरी चीज़ है परिवार, परिवार में रहें तो परिवार की बड़ी जिम्मेदारियां हमारी होती हैं। परिवार में शांति की व्यवस्था बनाए रखें। परिवार के मुख्य दो घटक होते हैं, पति और पत्नी। पति पत्नी जब आपस में प्रेम से रहते हैं तो कहा जाता है 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। प्रथम पीढ़ी कि वे खुद सुखी रहते हैं, जब प्रेम से रहते हैं तो पति पत्नी का हंसते बोलते, एक दूसरे का सेवा सहयोग करते, दुख सुख में काम आते, खाते खिलाते और व्यवहार परमार्थ करते, भक्ति भजन करते, बड़े आनंद से दिन कटते हैं और बढ़िया समय बीत जाता है। और दूसरी पीढ़ी यह है कि उनके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं और बच्चे भी बड़े योग्य, संस्कारी, सेवापरायण, विनम्र, सुंदर स्वभाव वाले, दुर्व्यसन रहित, भक्तिमान, सदाचारी बन करके बढ़िया जीवन जीना सीख लेते हैं माता पिता के पास रह करके। अच्छे माता पिता के अच्छी संतान। और तीसरी पीढ़ी यह है कि उनके घर में रहे हुए माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी, जो कोई जहाँ हैं, उन बुजुर्गों की सेवा हो जाती है, उनका बुढ़ापा बढ़िया कट जाता है। तो कितनी पीढ़ी का उद्धार हुआ? 3 पीढ़ी का। इसलिए भाई सभी जवानों को गृहस्थी में पति पत्नी जो जहाँ रह रहे हैं बड़ी सावधानी से जीना चाहिए। क्या सावधानी? सबसे पहली सावधानी ये रखना चाहिए कि दुर्व्यसन रहित बने। कोई भी पति पत्नी को बीड़ी, पान, सुपारी, गुटखा, तंबाकू, शराब
मांस आदि नहीं खाना पीना चाहिए और सदैव पवित्र रहन सहन, पवित्र खान पान और पूरा सदाचार का पालन हो। लड़ाई झगड़ा ना करें। जो एक गुरुदेव जी के पास पति पत्नी मिलने के लिए आए और बैठे तो गुरु जी कुछ समझाने लगे कि आपस में प्रेम से रहो, मिलजुल के रहो, कुछ भक्ति भजन में मन लगाओ और संयम सदाचार का पालन करते हुए परमार्थ की कमाई करो। तो पत्नी बोल पड़ी और उसने कहा कि साहब हम लोग तो आपस में इतना लड़ते हैं कि बच्चे आकर के कहते हैं मम्मी पापा आप लोग इतना झगड़ते हो कि हम कैसे पढ़ें, घर में इतना हल्ला गुल्ला होता रहता है। तो गुरु जी ने कहा कि तुमको इससे ही सीख ले लेना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों को ऐसा कहना पड़े कि मम्मी पापा आप लोग इतना झगड़ते हो कि हम लोग कैसे पढ़ें, तो शर्म आनी चाहिए। अरे बच्चे झगड़ें तो मम्मी पापा समझावें तो समझ में आता है कि ये बच्चे हैं, अबोधी हैं, नहीं समझ रहे हैं और बच्चे सावधानी से रहो, ऐसा ना रहो, ऐसा ना बोलो, ऐसा ना करो। अब माता पिता बड़बड़ा रहे हैं, लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर गुर्रा रहे हैं, आँखें लाल लाल दिखा रहे हैं, तो बच्चे बेचारे कहाँ जाएं। इसलिए भाई माता पिता बनना बहुत सरल है, लेकिन माता पिता बन करके मातृत्व और पितृत्व की जिम्मेदारी निभाना अत्यंत कठिन है। और जो ये जिम्मेदारी निभाने का बीड़ा उठा सके वही शादी विवाह के चक्कर में पड़े और नहीं तो ना करे शादी विवाह, ऐसे रहे। क्यों अनुराग? तो सस्ता नहीं है, इतना सरल नहीं है कि शादी कर लो। वो हाथ में मिला हुआ लड्डू नहीं है कि मिलते ही गप्प से खा जाएं। जब विवाह हो जाता है, एक दूसरे की जिम्मेदारियां आती हैं, परिवार चलाने की, धन कमाने की, माता पिता को निभाने की, बाल बच्चों को संभालने की, और अपनी जिम्मेदारियां ये सब जब निभाएंगे तब पता चलेगा कि कहाँ आके फंस गए। अब ना छोड़ते बनता है और ना पकड़ते बनता। जो धैर्य, संयम, सावधानी और समझदारी से गृहस्थी निभाता है उसी का पार होती है नाव का। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां दूसरी है। और फिर इस जिम्मेदारी में रह करके जो भक्ति भजन करेगा, सेवा सत्संग करता रहेगा, संत गुरुजनों के सानिध्य में लगा रहेगा और संभल संभल के जीवन जिएगा, उसकी जिंदगी हल्की बीतेगी। तो गृहस्थी जीवन में रहना बहुत सावधानी का जीवन है और सबको ऐसे जीवन जीना चाहिए। और व्यक्तिगत तीसरी चीज है व्यक्तिगत जीवन। और व्यक्तिगत हमारे कुछ कर्तव्य हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं समाज में सबको बताया जाता है, ज़रूरत पड़ती है। परिवार में ज़रूरत ना भी पड़े तो कोई बात नहीं, वहाँ नहीं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है कि समाज में नहीं, लेकिन परिवार वालों को बताना सिखाना पड़ता है, उनके नॉलेज में रखना पड़ता है। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं परिवार में भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद उस पर संभल करके जीना और अमल करना पड़ता है। अमल करें बस, अपने आप फिर जो हमारे व्यक्तित्व में रंग आएगा वो जान जाएंगे लोग। तो अपने अंदर वो रंग लावें। कैसा रंग लाना चाहिए? व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मुझको इतना कर्मठ होना ही है, मुझको इतना भक्तिवान होना ही है, मुझको इतना सदाचार और सेवा परमार्थ में आगे बढ़ना ही है, मुझको अपने जीवन में ईमानदारी और शांति, निर्मोहता, अनासक्ति की कमाई करना ही है। ये व्यक्तिगत है, बताने की बात नहीं है। बता करके इसमें हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हम अपने जीवन में ऐसे विचारों को अपनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप जीवन खिलेगा हमारा। अच्छे कर्म ऐसा करो कि आपके अंदर की सुगंधी अपने आप प्रकट हो जाए। फूल जब खिलता है तो किसी को बताने जाना पड़ता है, चलो भंवरों मेरे पेड़ पर फूल खिल रहे हैं। भंवरों को निमंत्रित करना पड़ता है क्या? दूर से भंवरे आ जाते हैं।
ऐसे ही जिसके जीवन में अच्छे कर्मों, अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार, अच्छे गुणों की सुगंधी आती है, फिर तो देखो अपने आप लोग उससे प्यार करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको चीज़ें देने लगते हैं, उसको रुपए देने लगते हैं, उसका सम्मान करने लगते हैं, यहाँ तक उसकी पूजा होने लगती है, उसकी आरती की जाती है, उसके चरणों को स्पर्श किया जाता है और उसके चरणों को धुल करके पिया भी जाता है। ऐसा है ना? सदगुरु विशाल देव, सदगुरु अभिलाष देव, सदगुरु कबीर देव आदि जो समस्त महापुरुष हुए हैं, ये कहते थे क्या कि आओ मेरे चरण छुओ, आओ मेरी बातें सुनो, आओ मेरी बातों को अमल करो। लेकिन नहीं, उनका जीवन ऐसा महान बना और लोग अपनी गर्ज समझते थे और उनके दर्शन, उनके सत्संग, उनकी एक वाणी सुनकर के अपने आप को धन्य मानते थे। हम भी वही हैं, हमारे जीवन में भी वही शक्ति है, वही सारे गुण हैं, बस उद्घाटित करें, वो कर्म करें, वो पुरुषार्थ करें, वो मेहनत करें। व्यक्तिगत ये हमारी जिम्मेदारी है और जितना हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे उतना हम शांति अनुभव करेंगे, सुखी बनेंगे। इसमें अपना लाभ पहले होगा, आनंद की अनुभूति, निरंतर निश्चिंत प्रसन्न रहेंगे। और जितना हम अपने शक्ति को कमज़ोर करेंगे, बाहर बिखेरेंगे, उतना शक्ति हमारी कमज़ोर होती जाएगी और उतना फिर जब हम हल्के विचारों में रहेंगे तो हमारे मन में फिर वो आनंद नहीं रहेगा, साधारण रहेगा। लेकिन और बिखेर दिए तब फिर भय शुरू हो जाएगा और लोग भी कहेंगे कि भाई आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और बिखेर देंगे तब तो फिर लोग दंड भी देना शुरू कर देंगे ना। जितना जितना अपने को हम संभालेंगे, कसेंगे, और ये व्यक्तिगत कमाई है हमारी, इसलिए हम सब अपने जीवन को महानता की ओर ले चलें। तो मैं कह रहा था, बिना काम का काम ना करें। जितने उल्टे काम हैं, विपरीत कार्य हैं, जो प्रतिबंधित हैं, जो समाज में गैर कानूनी माना जाता है, जो परिवार में जिसकी ज़रूरत नहीं है और जिसको देखकर सुन करके लोगों को कष्ट होता है, हमारे माता पिता के मन में अशांति आ जाती है और हमारे मन में जिन कर्मों को करने में भय और संकोच होता है, उन सारे कर्मों को छोड़ देना चाहिए और अपने कर्मों में पवित्रता है। इसकी पहचान क्या है? थोड़ा सा एक छोटा सा नियम अपना लें कि जिन कर्मों को करने से मेरी माँ को खुशी मिलती है, निश्चित है वो कर्म बड़ा अच्छा है। अब सुल्ताना डाकू जैसी माँ नहीं चाहिए। अब ऐसी भी कुछ माताएं होती हैं जो बच्चा चोरी करके कुछ लाता है तो माँ उसको प्रोत्साहित करती है कि वाह बेटा वाह, तू अब लाया है, अब हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अब हमें बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ेगा, तू कमा करके लाया है और कहीं से भी धन लाया, अब हमारे लिए खूब गुजर बसर की सुविधाएं हो गई। यही तो हुआ था। एक ये घटना को मैं थोड़ी सी चर्चा करके समाप्त करता हूँ। बिजनौर की घटना है। बिजनौर जिला की एक माँ थी, उसका और कोई नहीं था, एक छोटा बच्चा था बस, माँ और बेटा ये दो रहते थे। बेटा अभी 12-14 साल का हुआ, स्कूल जाने लगा तो स्कूल से कभी किसी के अपने साथी की कलम चुरा लाता था, तो कभी किसी के कॉपी चुरा लाता था। तो माँ कहती वाह बेटा वाह, धन्यवाद, अब हमारे लिए अब हमें तुम्हें कलम नहीं खरीदना पड़ेगा, अब तू अपनी व्यवस्था खुद कर लेता है। इतना सुनते ही बहुत खुश हो गया, उसका मन बढ़ गया। अब अगले दिन से वो बच्चों के जेब से भी धीरे से कभी पैसा निकालने लगा। अब धीरे से घरों में लोगों के जाता खेलने के लिए, कहीं से अंडे चुरा लाता। तो माँ कहती वाह बेटा वाह, अब हमें अंडे नहीं खरीदना पड़ेगा और तो अब तो तू घर बैठे आमलेट की व्यवस्था कर देता है। इस प्रकार धीरे से वो अपने 16-17 साल की उम्र में एक चोर बन गया और अपने 18-20 साल की उम्र में एक नामी डाकू बन गया। 27-28 साल तक ये काम चोरी का बढ़ते 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 इतना ज़्यादा हो गया कि अब पुलिस ने उसको इनाम लगा दिया कि जो पकड़ के लाएगा इतना उसको इनाम दिया जाएगा। पकड़ में नहीं आता।
अंततः एक बार पकड़ा गया। चाहे जितना कोई ना बड़ा डाकू हो जाए, एक ना एक दिन उसको अपने उस कर्म का परिणाम मिलना ही है। तो पकड़ा गया, जेल हुई, फांसी की सज़ा सुनाई गई। जब फांसी की सज़ा होती है तो पूछा जाता है अंतिम मुराद, तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है? उसने कहा कि मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, एक यही इच्छा है कि मुझे अपनी मेरी माँ से मिला दो। उसने कहा कि भाई माँ, एक है माँ और तो कोई था ना, तो चलो माँ के लिए बड़ा इसके मन में श्रद्धा है, प्रेम है, तो मिला देते हैं। तो जेल का कटघरे का दरवाज़ा खोला गया, माँ अंदर गई। माँ भी बड़ी भावुक हो गई कि बेटा का अंतिम समय है और मेरी याद किया है और बड़ा उसके मन में मेरे लिए प्रेम है, आदर है। तो गई, सोची कि जाऊं और गले से लगा लूं। अब सुल्ताना का तो हाथ बंधा था पीछे, तो सुल्ताना दौड़ करके आया और माँ के नाक को दांत से पकड़ करके काट के अलग कर दिया। अब लहूलुहान हो गई, चिल्लाई जोर से, खून खून हो गई। पुलिस दौड़ करके आई, कहा अरे सुल्ताना, तूने जीवन भर तो कुकर्म किया, हत्या हिंसा बदमाशी तो किया ही, अब मरते मरते भी तूने अपनी माँ की नाक काट लिया, अपराध पर अपराध। कहा अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो आज इसकी मैं गर्दन उड़ा दिया होता, नाक की क्या बात कह रहे हैं? कहा क्यों? कहें आज जो मेरी फांसी होने जा रही है, इसी दुष्ट माता के बदौलत मेरी फांसी होने जा रही है। जब मैं पहले दिन कलम चुरा करके आया था, अगर ये एक तमाचा जोर से जड़ देती मुझे और कहती खबरदार, अगर तू कोई भी चीज़ चोरी का सामान घर में लाएगा तो घर में घुसने नहीं पाएगा, तो क्या मेरी हिम्मत पड़ती कि मैं चोरी करता? और फिर किसी प्रकार से आज मैं कोई चोरी के पथ पर बढ़ता और आज मेरी ये दुर्गति होती। लेकिन इस माँ ने तो मुझे प्रोत्साहित किया और चोरी के रास्ते में बढ़ाया और मुझे डकैत बनाया, और आज ये रो रही है और मेरी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दी है। सच्ची घटना अमेरिका की है। एक राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने कहा कि आज उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने महान राष्ट्रपति कैसे बन गए? उन्होंने कहा मेरी माँ ने मुझे बनाया। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ कैसे राष्ट्रपति? कहा जब मैं छोटा था और स्कूल से एक कोई कलम चुरा के लाया था और मेरी माँ ने जैसे ही देखा कि ये नई कलम, आते ही पहले एक तमाचा जोर से जड़ा। ये कलम कहाँ से लाया? उसे शंका हो गया, कलम कहाँ से लाया? मैं बता न सका। और फिर एक तमाचा जड़ी, बोल तू अभी बोल कहाँ से लाया? फिर बताया चोरी करके दूसरे लड़कों की, और कहा कि जा तू अभी जहाँ से लाया, जिस घर के लड़का है उसको दे करके आ और तभी तुझे भोजन मिलेगा। मैं एक चोर की माँ बनने की अपेक्षा बांझ रहना पसंद करूँगी, लेकिन चोर की माँ नहीं कहलाना चाहती। और उसी दो चाटे ने मुझे गलत कर्म से सदा के लिए वर्जित कर दिया और मैं नेकी के पथ पर चला और आज मैं इस जगह पर हूँ। तो ये सारे श्रेय मेरी माँ को है, मेरी माँ ने मुझे आगे बढ़ाया है। इसलिए हम सभी भाइयों बहनों सज्जनों से निवेदन करते हैं कि अपनी गृहस्थी को उज्जवल बनाने के लिए और परिवार को सुखी बनाने के लिए, समाज में एक सुकीर्ति और अच्छा कीर्तिमान स्थापित करने के लिए माता पिता की जिम्मेदारी होती है। और अच्छे माता पिता की अच्छी संतान ही आगे बढ़ करके अच्छे माता पिता बनते हैं। ये एक चक्र है और इस चक्र को हम सब मिल करके निभावें। और ये केवल रुपए पैसे कमाने से नहीं होता, ये अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी सोच अपनाने से होता है। तो अपनी बातें मैं आप लोगों के बीच काफ़ी देर से कहता रहा, व्यवहार और परमार्थ पर, परिवार सुधार पर, बच्चों के संस्कार पर और जीवन में आध्यात्मिक कैसी खुशहाली आवे, इस दिशा पर थोड़े से कुछ विचार रखे गए। आप लोग बड़े प्रेम से सुने। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।